क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 3 सिविक्स। व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन ए स्टेट, मान लीजिए कभी लॉ स्टेट में लॉ ऑर्डर की जो सिचुएशन है बिल्कुल पूरी तरह से लॉ ऑर्डर की हालात एकदम बिल्कुल लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है लॉ ऑर्डर का, यानी कि स्टेट में किसी तरह का लॉ ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची। द प्रेजिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट रूल, और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जब कभी भी ऐसा होता है कि स्टेट में लॉ ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बचती, लॉ ऑर्डर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेते हैं और इस सिचुएशन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रूल। टू चेक ऑन द इमरजेंसी पावर इज दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट को दे रखी होती हैं, तो प्रेसिडेंट अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल यूनियन कैबिनेट के मशवरे से उनके एडवाइस पर ही करते हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट को कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट से मशवरा करते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ टू अप्रूव बाय द पार्लियामेंट एज सून एज पॉसिबल, और अगर एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल भी जल्द से जल्द मिलना ज़रूरी होता है, यानी कि फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है और उसके बाद फिर इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंट एब्सेंस। वाइस प्रेसिडेंट का जो काम होता है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में या प्रेसिडेंट की एब्सेंस में प्रेसिडेंट की हैसियत से काम करना। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, मान लीजिए कभी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या टेम्परेरी तौर पर प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से एब्सेंस है, नहीं आ रहे हैं ऑफिस, तो ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्जेस ऑफ दिस ऑनरेबल पोस्ट। तो ऐसी कंडीशन में जो भी काम है होते हैं प्रेसिडेंट के, उनको तमाम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की। शी इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हम सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। शी ही इज़ द इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा उनके ज़रिए ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा क्वालिफिकेशन। इन ऑर्डर टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि उस इंसान की एज 35 साल होनी चाहिए, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए, एंड क्वालिफाइड टू अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक हो, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसके अंदर तमाम पूरी करता हो। टेन्योर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेन्योर। द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ 5 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितना होता है, 5 साल, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुने जाते हैं। शी ही मे रिज़ाइन बाय एड्रेसिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को अगर कभी रिज़ाइन देना होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देने का अधिकार है, लेकिन वो अपना जो रिज़ाइनेशन लेटर है वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ही कैन बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है। वो रेजोल्यूशन लोकसभा के ज़रिए लोकसभा की सपोर्ट मिल जाती है और मेजोरिटी के ज़रिए वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो राज्यसभा प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर। द पार्टी दैट विन द मेजोरिटी ऑफ सीट इन द लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट। लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, और जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको ही इज़ इन्वाइटेड, उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। एंड ही रिसीव द डिज़ाइनेशन, और यही इंसान को क्या पोस्ट दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कौन, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के रियल हेड होते हैं। एंड प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम काम प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपने तमाम कामों को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद ही पूरा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
द प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म वेरिड फंक्शन। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं, जैसे कि ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर का काम है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच एक लिंक का काम करते हैं। एंड द इम्पार्ट ड्यूटीज बोथ इन एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही की जिम्मेदारी को निभाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बना सकें। द मिनिस्टर्स आर देन फॉर्मली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये जो मिनिस्टर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? इनका अपॉइंटमेंट फॉर्मली इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट। प्राइम मिनिस्टर का क्या और दूसरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम है एलोकेट करना, क्या? पोर्टफोलियोज अमंग द, यानी कि जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। तो ये सारे काम ये कौन डिसाइड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। शी ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड द सुपरवाइज द मिनिस्टर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को ही जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसको बुलाने का अधिकार और उस मीटिंग को प्रिसाइड करने का अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर ही उस मीटिंग को मिनिस्टर्स जो भी होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। ही आल्सो कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना, ये काम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट है हमारा बेटा प्राइम मिनिस्टर्स रोल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है? एज द लीडर ऑफ द लोकसभा, द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कैन इंटरवीन इन द डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट। हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? लोकसभा के लीडर होते हैं। इसके अलावा जो रियल हेड है वो भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होता है उसको इंटरवीन करने का अधिकार रखते हैं। शी ही में आल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को ये पावर हासिल है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं लोकसभा की मीटिंग को डिसॉल्व करने के लिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर को अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट से कहकर लोकसभा की जो मीटिंग है उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं, लोकसभा का जो सेशन है उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह काम करते हैं। किन लोगों के बीच में लिंक का काम करते हैं? ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दरमियान। शी ही कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ही है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए तमाम डिसीजंस को प्रेसिडेंट के सामने पेश करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द फॉर्मल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो फॉर्मल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड हेल्प द प्रेसिडेंट इन कैरिंग आउट द फंक्शन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मदद करती है किसमें? प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हेल्प करती है। क्वालिफिकेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? टू बी अ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्सन मस्ट बी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनने के लिए एक इंसान के अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो जो मेंबर है यानी मिनिस्टर है या वो जो मेंबर है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के हाउसेज के मेंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? मिनिस्टर। इन केस शी ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी ही मस्ट एक्वायर मेंबरशिप अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द विदिन 6 मंथ। मान लीजिए अगर वो पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर नहीं है तो ये ज़रूरी है कि वो कम से कम 6 महीने तक पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की उसको मेंबरशिप हासिल रही हो। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कितनी? 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? हु होल्ड चार्जेस ऑफ द डिफरेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ज़रिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो मिले हुए होते हैं, उनका चार्ज उनके हाथ में होता है। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनके हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का चार्ज होता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट? जैसे कि डिफेंस है। डिफेंस क्या है? डिफेंस यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। डिफेंस क्या है? डिफेंस द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट।
फाइनेंस है, इंडस्ट्री है। तो इस तरह के जो भी एरियाज़ हैं उनका जो चार्ज इन डिपार्टमेंट का जिनके हाथ में होता है तो वो मिनिस्टर कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। सेकेंड लेवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सेकेंड लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं सेकेंड लेवल के मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। थर्ड कैटेगरी आती है डिप्टी मिनिस्टर की। डिप्टी मिनिस्टर में कौन आते हैं? हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और डिप्टी मिनिस्टर कौन होते हैं? जिनको कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट करते हैं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क अ टीम, देयरफॉर ऑल द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर डिसीजन टेकन बाय काउंसिल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तमाम मिनिस्टर एक टीम के फॉर्म में वर्क करते हैं और सारे ही मिनिस्टर अपने तमाम कामों के लिए जो भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स करते हैं तो अपने तमाम काम और तमाम डिसीजंस के लिए लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यू हैव सीन दैट इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास बाय लोकसभा, मान लीजिए अगर लोकसभा के ज़रिए कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, या काउंसिल ऑफ मेंबर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसके किसी एक मेंबर के अगेंस्ट में, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। और इसी जो पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दिस इज़ नोन एज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तरीका क्या कहलाता है? दिस तरीका इज़ नोन एज द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअली टेक्स ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है? तमाम एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना किसका काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसके अलावा इट प्रिपेयर द बजट को प्रिपेयर करना। इट गिव्स अफेक्ट टू लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। कानून जो भी पास होते हैं लेजिस्लेचर के ज़रिए बन के जो भी पास होते हैं उनको देखना और उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये सब ये एग्जीक्यूटिव का काम है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। एंड लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासनिक कार्य हैं वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सारे काम किसके होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो बेटा आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।